पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। बुधवार सुबह 11 बजे सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक होगी। सुरक्षा तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सीसीएस की बैठक के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी अहम बैठक होगी। यानी पाकिस्तान पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। उसके राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए सीसीपीए की बैठक भी होगी। पिछली सीसीएस की बैठक में सिंधु जल समझौता रोकने, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने के आदेश जारी किए गए थे। बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तानी राजनयिकों की संख्या कम करने जैसे फैसले भारत ने पिछले सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी की अगुवाई में लिए थे। इसके बाद से पाकिस्तान तिलमिला गया था। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध उन्मादी बयान आने लगे। संभावित जंग से डरा हुआ पाकिस्तान लगातार ऊल जलूल बयान दे रहा है। पाकिस्तानी नेता हों या पूर्व क्रिकेटर्स, ऐसे नफरती बयानबाजों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी भारत में बैन कर दिया गया है। पिछली सीसीएस की बैठक से निकलने के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तानी आतंकियों को डायरेक्ट मैसेज दिया था। साथ ही दुनिया के तमाम मुल्कों को भी संदेश दिया था कि भारत अब निर्णायक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति
अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसे में बुधवार को होने वाली सीसीएस की बैठक में क्या भारत सरकार पाकिस्तान या पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है? रक्षा विशेषज्ञ भी एक सुर में कह रहे हैं कि भारत को अब आर या पार के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और अब शौर्य दिखाने का समय आ गया है। आप जानते हैं हमारे क्या हुआ है पहलगाम में, और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। हमें पूरा अंदेशा है कि अब पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। अगर आपने हमारी विधवाओं को रोते देखा है, हाँ, टेलीविजन के ऊपर, अपने 6 दिन की शादी हुई है और लाश पड़ी है हस्बैंड की। अबे कितने लाशें गिराएंगे हम इस तरह की यार? कब तक हम ये चुपचाप सहेंगे? आप कह रहे हैं कि मर जाए तो मर जाए साहब, हम तो जिंदा हैं। अरे तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। युद्ध के बादल छा रहे। जो हमने आपको दिखाया है वो है पिछला युद्ध, 1971 का युद्ध। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परम वीर चक्र, 21 साल की आयु पे वो शहीद हो गए थे। ठीक है साहब, मेरे बैचमेट थे, मेरे जिगरी दोस्त थे, और ये एक मेरा हम्बल ट्रिब्यूट है उनको। और उनकी पलटन 17 हॉर्स, पूना हॉर्स, जिसको कि पाकिस्तान कहता है फख्र हिंद, प्राइड ऑफ इंडिया। कितने सारे राजस्थान के हमारे जो लड़के हैं वो उस पलटन में सर्व कर चुके हैं, और आज वहाँ पे आई भी हुई हैं विधवा उन वीर सैनिकों की जो उसमें शहीद हुए थे अरुण खेत्रपाल के साथ। अगर आज अरुण खेत्रपाल जीवित होते, मेरी तरह 75 साल के होते, लेकिन वो हमेशा हमेशा 21 वर्ष के रहेंगे। ठीक है, 21 वर्ष के, ही विल ऑलवेज बी 21। तो ये मेरा व्यक्तिगत ट्रिब्यूट है। और हमने खास रिक्वेस्ट किया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहिबा को, दिया कुमारी जी को, कि वो आए, क्योंकि हम एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उनके पिताश्री को, महाराज भवानी सिंह, ब्रिगेडियर भवानी सिंह महावीर चक्र। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक कमांडो थे। वो आराम से महलों में रह सकते थे, पोलो खेल सकते थे, पार्टियां अटेंड कर सकते थे। पैरा कमांडो में गए, 10 पैरा कमांडो।
और जो जौहर उन्होंने 1971 में दिखाया, वो डीपेस्ट रेड 80 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस के तबाही मचा दी, ठीक है, और बगैर खरोच के वापस आ गए, मार मूर के गदर मच गया था पीछे। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इन कमांडो किंग, ये हमारी अगली प्रस्तुति है जो हम करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो भी इसे देखें। हमारी जो शैली है युद्ध को दर्शाने की, उनको आइडिया हो जाएगा। तो एक व्यक्तित्व को, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा, जो भाई है वो अपने भाई के बारे में बात कर रहा है, सो दैट फ्लैशेस आउट द नैरेटिव, फ्लैशेस आउट द दिस थिंग, एक ह्यूमन फेस देता है इसको, और ये बहुत ज़रूरी है प्रोत्साहन के लिए। एक ज़माना था जबकि राजस्थान के गांव-गांव में वो बार कवित एक तारा लेकर जाके गज भर छाती पृथ्वीराज की, आंखों भय मशाल, इस टाइप के कवित गा के, शौर्य गाथाएं गा गा के प्रोत्साहित करते थे। तभी हमारी शौर्य की परंपरा जीवित है, और अब शौर्य दिखाने का समय आ गया है। आप जानते हैं हमारे क्या हुआ है पहलगाम में, और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। तो हमें पूरा अंदेशा है कि अब पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। कांग्रेस के जो सदस्यों में आए उन्होंने ये कहा कि युद्ध ही कोई ऑप्शन नहीं है। अरे साहब, मेरे को किसी से पार्टी से 2 टके का लेना देना नहीं, ठीक है साहब। हम देखिए, हम सब भारतीय हैं, और जब युद्ध आता है, युद्ध के बादल छाते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे बयानबाजी में विश्वास नहीं करता। बहुत बहुत खेद की बात है, अगर आपने हमारी विधवाओं को रोते देखा है, हाँ, टेलीविजन के ऊपर, अपने 6 दिन की शादी हुई है और लाश पड़ी है हस्बैंड की, अबे कितने लाशें गिराएंगे हम इस तरह की यार? कब तक हम ये चुपचाप सहेंगे? आप कह रहे हैं कि मर जाए तो मर जाए साहब, हम तो जिंदा हैं। अरे तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ऐसे मौके में अगर आपका खून नहीं खौलता, तो ये खून नहीं, पानी से भी बदतर है, नाली का पानी है।